जय हिंद दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीस ग्रंथि से अस्रावित होता है? जिसके ऑप्शन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोन हार्मोन, तीसरा वैसोप्रेसिन हार्मोन, चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या, कैल्शिटोनिन हार्मोन। आइए चर्चा करते हैं। देखिए पहले एक एक करके हार्मोन की चर्चा करें, कौन से हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं। देखिए क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, इस पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और यह ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। आइए अब एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन दे रखा है, इसका उपयोग किस में होता है? तो दुग्ध निर्माण में होता है। किसका निर्माण में होता है? तो दुग्ध निर्माण में होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? तो दुग्ध निर्माण में होता है। और दूसरा क्या दे रखा है? ऑक्सीटोन हार्मोन। ऑक्सीटोन हार्मोन का निर्माण किस में होता है? तो दुग्ध निष्कासन में होता है। किसमें होता है? अगला दे रखा वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। इसकी चर्चा करें। वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या होता है? देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो मूत्र त्यागने की प्रक्रिया होती है बार बार ये होती है, किसकी वजह से? तो इसकी कमी की वजह से, यानी पूछ लिया जाए वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है? तो मूत्र त्यागने की प्रक्रिया बार बार वही होती है। तो पेपर में पूछा गया प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को मूत्र त्यागने की जो प्रवृत्ति है, जो बार बार प्रक्रिया है, वो किस हार्मोन की कमी से होती है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। त्याग की तीव्रता। अगला दे रखा है कैल्शिटोनिन हार्मोन। इस या कहाँ पाया जाता है? तो या पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। या पेपर में पूछा गया है कहाँ से निकलता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अब आप लोग पूछेंगे थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो आइए हम कुछ बिंदु पर चर्चा करें, कौन सी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मस्तिष्क में पाई जाने वाले ग्रंथियों को। देखिए एक ग्रंथि कौन सी पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। और प्रश्न में भी पूछ रखा है पीयूष ग्रंथि कहाँ, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से? ये तीनों कहाँ से पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं? कौन नहीं होता? देखिए कौन सा नहीं होता? यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा होना चाहिए, ऐसे निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? क्या है? नहीं होता है। थोड़ा गलत हो गया था प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या होता है? नहीं होता है। तो ये तीनों कहाँ से होते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से ए नहीं होता। ए कहाँ से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसकी चर्चा करें। देखिए थायराइड ग्रंथि चर्चा करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं उनकी भी चर्चा कर लें। देखिए सबसे पहले पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि। या पेपर में पूछा गया प्रश्न था कि बताइए मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। अगला कौन सा है? पीनियल ग्रंथि। अगला कौन सा है? तो पीनियल ग्रंथि। अब पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये भी मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। अगला पाया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि या कहाँ पाई जाती है? सारी कहाँ पाई जाती हैं? तो मस्तिष्क में पाई जाती हैं, यानी मनुष्य के खोपड़ी वाले हिस्से में पाई जाती हैं। आगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि को ध्यान दीजिएगा, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। इस ग्रंथि का काम क्या होता है? तो मनुष्य में जितनी भी फीलिंग्स होती हैं इसी ग्रंथि के माध्यम से होती हैं। किसी को हंसना आ रहा है तब भी इसी ग्रंथि के, रोना भी आ रहा है, किसी को प्यार हुआ या कुछ भी होता है, अगर कोई भी फीलिंग्स होंगी तो या किसके कारण? तो इसी के कारण होती हैं फीलिंग्स ही सारी। किसके कारण? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण। और हमने चर्चा की थी वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसमें मूत्र त्याग की घटना। इसमें थोड़ा सा और ध्यान दें, इस जो मूत्र त्याग की घटना है इसको किस रोग से नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम से? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंडिपेशन के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो
प्रोरेशन हार्मोन, यानी जो मूत्र त्याग की घटना होती है, जिस हार्मोन की कमी से उसे मूत्र त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, रोग को, तो डायबिटीज इंसिडिपस। अगला इसका दूसरा नाम भी मिलता है, इसका इस हार्मोन का दूसरा नाम इसकी चर्चा कर लें। इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा नाम एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन होता है। क्या होता है, तो यूरेटिक हार्मोन होता है। आगे चर्चा करते हैं और कुछ ग्रंथियों के बारे में। एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, या कहाँ पाई जाती है, तो गले में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, तो गले में पाई जाती है। देखिए थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यह गले में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, यह मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा थायराइड ग्रंथि होगी, मनुष्य की सबसे बड़ी। अगर यही पूछ लिया जाता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावित ग्रंथि तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो थायराइड की ग्रंथि है। पूछ लिया जाए सबसे बड़ी ग्रंथि, तो लीवर होगा। कौन सा होगा, तो लीवर होगा। यहीं पर ये कहाँ पाई जाती है, गले में। यहीं पर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। हमने इस प्रश्न के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया, यानी इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा कर ली। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, असुमेलित पहचानिए। देखिए रेडियो एक्टिविता जिसकी खोज किसने की, हेनरी बैक्यूलेल ने। दूसरा ऑप्शन दे रखा है यक्ष किरण, जिसकी खोज किसने की, फैराडे ने। तीसरा ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोजन बम, जिसकी खोज किसने की, तो एडवर्ड टेलर ने। चौथा ऑप्शन दे रखा है नाभिकीय रिएक्टर, जिसकी खोज किसने की, तो एनरिको फर्मी ने की। आइए चर्चा करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रेडियो एक्टिविता, जिसकी खोज किसने की, हेनरी बैक्यूलेल ने। बिल्कुल सही है। इसकी खोज किसने की, तो हेनरी बैक्यूलेल ने ही की। किसकी, तो रेडियो एक्टिविटी तक। और इसके पूछा जाता है एक इकाई, तो इकाई इसकी क्या होगी, तो बैक्यूलेल ही इसकी इकाई है। क्या इकाई है, इकाई भी बैक्यूलेल होगी। अगला दे रखा है यक्ष किरण। यक्ष किरणों की खोज किसने की, फैराडे ने। या गलत है, यक्ष किरणों की खोज फैराडे ने नहीं की, तो किसने की, तो रॉटजन ने की। किसने की, तो रॉटजन ने की। यक्ष किरणों की खोज किसने की, तो रॉटजन ने, यानी यही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। यानी इस दृष्टि से असुमेलित पहचानिए, असुमेलित कौन होगा, यही होगा। यानी जो इसमें दे रखा है यक्ष किरण फैराडे, वो गलत है। किसने की, तो रॉटजन ने, यानी ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला दे रखा हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की, तो एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड टेलर ने, बिल्कुल सही है। देखिए एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम की खोज की। और हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर। किसके, नाभिकीय संलयन की। या क्या होती है, दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, यही होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में। और यह प्रश्न पूछा जाता है नाभिकीय संलयन। इसके और एक उदाहरण महत्वपूर्ण, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत ही नाभिकीय संलयन है। उसमें भी दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। या पेपर में पूछा गया है कि बताइए जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो कहाँ से कैसे प्राप्त होती है, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, उसमें सूर्य की भी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला दे रखा है नाभिकीय रिएक्टर। इसकी खोज भी एनरिको फर्मी ने की। ये बिल्कुल सही दे रखा है। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा, असुमेलित कौन सा है, यक्ष किरण है, जिसको दे रखा है फैराडे, या नहीं है रॉटजन है। एक और बिंदु लिख लें, रेडियम की खोज। यह भी कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। रेडियम की खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी ने। यह पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको भी नोट कर ले, मैडम क्यूरी। ये दो प्रश्न। तीसरे प्रश्न की चर्चा करें। तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टोज। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, लैक्टोज। दूसरा ऑप्शन दे रखा है लैक्टेज। तीसरा ऑप्शन दे रखा है माल्टेज। चौथा ऑप्शन दे रखा है सुक्रेज। आइए इसकी चर्चा करें। देखिए थोड़ा सा हम ध्यान लें, जिसके अंत में ओ या शी ओज लगा होगा, यानी जिसके अंत में क्या लगा होगा, ओज, इसको क्या कहा जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ओज लगा होगा जिसके अंत में, उसको क्या कहा जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या है, एंजाइम। एंजाइम के की पहचान कैसे होगी, जिसके अंत में एज लगा होगा। क्या लगा होगा, तो एज लगा होगा, उसमें क्या होगा, एंजाइम होगा। इसी ट्रिक को हम इसमें लागू करते हैं और ये हर जगह काम करती है। देखिए लैक्टोज, क्या आ रहा है, लैक्टोज, ओज आ रहा है, यानी ओज आ रहा है, तो ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट होगा। अगला है लैक्टेज, एज आ रहा है, यानी ये क्या होगा, तो ये एंजाइम होगा। ये क्या होगा, एंजाइम। अगला दे रखा माल्टेज, एज इसमें भी आ रहा है, तो ये भी क्या होगा,
एंजाइम ही होगा। अगला आ रहा है सुक्रेज, यानी ए जिसमें आ रहा है तो ये भी क्या होगा, एंजाइम होगा। यानी इस प्रश्न का कौन सा विकल्प ए सही होगा। यानी पहला ऑप्शन दे रखा है लैक्टोज, लैक्टोज एंजाइम नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगले मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।